हमारे देश का किसान जन का पोषक है। वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। आज इस वीडियो में ऐसे ही किसान भाई के आम के बगीचे के बारे में हम आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के नईगढ़ी तहसील के गढ़वा गांव में एक खास किस्म का आम लगा है। वैसे तो बगीचे में कई वैरायटी के आम लगे हुए हैं, लेकिन यह खास किस्म का आम मूलतः जापान में पाया जाता है। इस आम की कीमत 2.5 लाख रुपए किलो है। आम की कीमत बेहद अधिक होने की वजह से ही इसकी सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसी अद्भुत जगह में खड़े हैं जहां देखकर लगता है कि धरती के स्वर्ग में पहुंच गए हैं। इस दौर में जहां एक ओर हमारे हरे भरे वृक्ष सूख रहे हैं, बगीचे के बगीचे उजड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नईगढ़ी जनपद क्षेत्र के अंतर्गत गढ़वा गांव में एक ऐसा सुंदर स्थल है जिसे देखकर आप भी सोचने के लिए और वृक्ष लगाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, हम आपको बता दें, नईगढ़ी जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ये छत्रगढ़ कला की गढ़वा गांव के आम के बगीचे में हम लोग पहुंचे हैं। इस समय हमारे साथ इस बगीचे को लगाने वाले, तैयार करने वाले किसान यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हीं से हम इन बगीचों के बारे में, ये जो आम की खूबसूरती है, इस समय बात करेंगे और जानेंगे ये सब कब से चल रहा है कार्यक्रम। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमित सिंह है। मैं ग्राम गढ़वा का निवासी हूँ। मूलतः मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ जबलपुर में। और आपने इंट्रोडक्टरी एक जो परिचयात्मक चीज़ें दिया है उसमें मैं थोड़ा सा सुधार कर दूँ कि ये चूँकि मैंने लगाया ज़रूर है, मेरी सोच और कल्पना थी, लेकिन इसका पूरा संरक्षण और देख रेख मेरे पिताजी ने किया है। तो इसलिए मैं इसका श्रेय अपने ऊपर बिल्कुल नहीं लेना चाहता हूँ। हाँ, ज़रूर ये है कि मैं हर महीने जबलपुर से कम एक बार आने की कोशिश करता हूँ और 2 दिन 3 दिन जितना भी समय मुझे मिल जाए उतना मैं यहाँ रहता हूँ। मेरी पूरी संकल्पना इस बात की थी कि मेरे गांव में जब मैं बहुत छोटा सा था तो हर जगह मेरे दादा, मेरे गांव के लोग पेड़ लगाया करते थे, उनको संरक्षित करते थे। लेकिन इन 15-20 सालों में जो मैंने हरियाली का नुकसान देखा, जो पेड़ों का नुकसान देखा, उसका निरंतर मैं देखने के बाद महसूस भी करता चला रहा हूँ कि इतनी गर्मी, इतना पानी की कमी होना, ये सब पेड़ पौधों के ना होने के कारण है। इस वजह से मेरे बचपन से ही मुझे पेड़ पौधों से बड़ा लगाव था और मैंने अपने जीवन में ये लक्ष्य बना रखा है कि जब भी मुझे कोई भी पारिश्रमिक रूप में मुझे कुछ भी मिलेगा तो मैं उसका 10% हिस्सा पेड़ पौधे और जल को दूंगा। इसके तहत छोटे छोटे मेरे प्रयास हैं। 2017 में मैंने ये पौधे लगाए हैं और 2000 पौधे इसमें से करीबन 500 पौधे लगाए, जिसमें से तीसरे साल ये फल देने लगे और मैं इनको देख के बहुत प्रसन्नचित्त होता है। अगर मेरे घर से और यहाँ का तापमान देखा जाए तो लगभग 2 से 3 डिग्री कम ही हमेशा रहता है। तो ये मैं मानता हूँ कि सारे लोग अगर छोटे छोटे प्रयास करेंगे, 10-20 पौधों से शुरुआत करेंगे, तो हम अपने गांव, परिवार, शहर, गांव सब जगह का तापमान धीमे धीमे कम कर सकते हैं और हमारा जीवन सहज हो सकता है। इसलिए मेरी ये अपेक्षा है सभी लोगों से और मेरी उम्मीद है, क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं तब हमें पौधों की याद आती है, जब हम अस्वस्थ होते हैं तब मुझे पानी की याद आती है। तो हम ऐसा वातावरण पैदा करें जिससे हम अस्वस्थ ना हो, बीमार ना हो और हम इनको जब ऐसा कहा जाता है कि जब प्रकृति पैदा हुई तो पहली दफ़ा हमने पेड़, नदियों को ही देख के उनको गॉड माना। आज भी हम किसी भगवान की पूजा करने के पहले पेड़ की पूजा इसलिए करते हैं कि क्योंकि भगवान के रूप में पेड़ और पानी को ही हमने पहला भगवान माना था। तो उस भगवान को याद करके उसके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हमको अब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का संरक्षण करना चाहिए। शहर में रहने के बावजूद भी जबलपुर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, आपने ये बताया।
गांव से इतना लगाव और गांव में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं, बगीचे को बनाना, सब प्रेरणा कहाँ से मिले? देखिए, ये प्रेरणा का तो मुझे याद नहीं है कि मैं प्रेरणा तो शायद मैं बचपन में यहीं अपने पूरी जवानी गुजारा मैंने। लगभग 28 साल की उम्र में मैं जबलपुर पहुंचा, या 24 साल की उम्र में। तो लगभग सारे लोग मेरे प्रेरणा स्रोत थे। मेरे एक बाबा यहाँ थे, फौजी बाबा उनको कहते थे, वो अक्सर पेड़ लगाया करते थे, मैं उनको देखा करता था। तो प्रेरणा के तो कई स्रोत रहे, लेकिन मेरे मन में पेड़ और पानी के प्रति ऐसा अगाध प्रेम रहा कि मैं इसको जबलपुर भी शहर में भी नहीं छोड़ पाया। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जबलपुर शहर में मैंने 46,000 पेड़ लगाए। 46,000 पेड़ मैंने अकेले नहीं लगाया, एक मेरी संस्था है जिसके वॉलंटियर कम से कम 500 लोगों को, वॉलंटियर मतलब स्वैच्छिक काम करने वाले लोगों की एक टीम तैयार की, और उस शासन और प्रशासन की मदद से हमने 46,000 पौधे लगाए, जिनको हमने आज बड़े वृक्ष बना दिए। तो मेरा काम शहर मतलब गांव तक ही सीमित नहीं है। मैं जहां भी रहता हूं तो मुझे लगता है कि पेड़ और पानी किसी तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित करें। और ज़रूरत इस बात की है कि जो सक्षम हैं, जिनके पास आने जाने की सुविधा है, मैं देखता हूं कि कई लोग ऐसे हैं कि रीवा से शहर से अपने 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर नहीं जा पाते। कहते हैं मुझे गर्मी लगती है। अरे, गर्मी को पैदा करने वाले ही आप लोग हैं, क्योंकि आपने कभी आके 4 पेड़ नहीं लगाए, 5 पेड़, आप कभी किसी पेड़ की छाया में बैठिए, आपको कभी गर्मी नहीं लगेगी। मुझे कई लोगों ने कहा कि जबलपुर में रहते हो, यहाँ एसी के बगैर, पंखे के बगैर कैसे रह जाते हो? मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ। मैं इन पेड़ों की छांव के नीचे बैठता हूँ तो एसी से ज़्यादा ठंडक लगती है। ये बात अतिशयोक्त लग सकती है, लेकिन कभी आइए अपने गांव में और पेड़ की छांव में बैठिए तो आपको एसी से ज़्यादा मजा आएगा। आपने एक समूह संगठन की बात की, आपने एक समूह और संगठन की बात की, और यह भी बताया कि लगभग हम 46,000 पेड़ लगा चुके हैं जबलपुर क्षेत्र में। गांव के लिए आप तो खुद बगीचा तैयार कर दिए हैं, लेकिन यहाँ के लिए ऐसा क्या प्रयास करेंगे कि यहाँ भी इसी तरीके का एक अभियान चलाकर वृक्षारोपण किया जा सके? देखिए, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, और मतलब छोटा इंसान महज मात्र मतलब उसके 2 ही हाथ पैर है, तो अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। तो महत्वपूर्ण ये है कि अगर लोगों में जन चेतना आए जो पेड़ के और पानी के महत्व को समझ सके, तो उसके लिए मैंने अभी कई लोगों से बात की कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि इस नईगढ़ी ब्लॉक में या नईगढ़ी क्षेत्र में कम से कम 1 लाख 1.5 लाख पेड़ इस आने वाले अगस्त में या जुलाई में हम लगा सकते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि प्रभावित तो सभी हैं, पेड़ सबको चाहिए, लेकिन वही बात है कि महात्मा गांधी या बुद्ध पैदा जरूर होने चाहिए, लेकिन वो मेरे घर में नहीं, पड़ोस के घर में होने चाहिए, और मेरे घर डॉक्टर इंजीनियर होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इच्छा तो सभी है, लेकिन कोई आगे बढ़ नहीं रहा है। लेकिन दूसरी तरह उम्मीद होती है कि आप जैसे लोग, बहुत सारे ऐसे जिनका मैं नाम अभी लेना उचित नहीं समझता, लेकिन वो आगे आने वाले दिनों में दिखेगा कि ऐसे आप मेरे से ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा काम करने वाले, ज़्यादा सोचने वाले, ज़्यादा ज़मीनी पकड़ रखने वाले ऐसे कई लोग मुझे मिले। मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा सौभाग्यवान मानता हूँ, सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसे लोगों का साथ हमेशा निरंतर, चाहे जबलपुर रहा हो और चाहे नईगढ़ी हो, चाहे मेरा गांव हो, मुझे आज तक कोई बुरा आदमी ही नहीं मिला। मानना चाहिए कि इस दिशा में गांव के लिए भी अगला कदम निकल चुका है। अब ये 2-3 दिन पहले मेरे मन में सोच तो बहुत दिनों से है, लेकिन 2-3 दिनों के बाद आपको इसको कार्य में परिणत रूप दिखेगा, क्योंकि अभी बोलना कुछ अतिशयोक्त होगा। जब कुछ दिखने लगेगा तो आपको खुद लगेगा कि मेरी सोच में और मेरे साथियों की सोच में आपको इस गांव को अगले 2-3 साल में हम हरा भरा कर देंगे। गांव ही नहीं, पूरा ब्लॉक ही हरा भरा कर देंगे, जहां पानी और हवा इतनी प्रचुर मात्रा में रहेगी कि लोग यहाँ पिकनिक मनाने आया करेंगे। मैसेज क्या है सामाजिक लोगों के लिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो अगली पंक्ति में जाने वाले लोग हैं, जो नेतृत्व करते हैं, मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा हूँ, गांव के उन तमाम, इस ब्लॉक के, ज़िले के इस तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ। तो जो नेतृत्व, जो कदम बढ़ता है, वो 4-5 ही लोग
बेसिकली 4-5 ही लोगों से कदम बढ़ता है। फिर वो कारवां बनता है। कारवां जब बनता है तो आप ये देखेंगे कि देखिए बड़े सहज लोग हैं यहाँ। बहुत वैसे भी हमारा रीवा बहुत शांत लोगों का शहर है, मतलब पूरा जिला ही यूं कहे तो। अगर हम अच्छा काम करेंगे, हमारे कुछ साथी हैं, सब अगर अच्छा काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जन समुदाय का सहयोग बहुत प्रचुर मात्रा में मिलेगा। क्योंकि मैंने शहर के लोगों में जब ऐसा देखा है तो गांव के लोग तो प्रकृति प्रेमी होते ही है, जिससे उनका जीवन चलता है। फल हो, अनाज हो, वो तो पैदा करने वाले लोग हैं ना, तो वो कहीं से भी पीछे नहीं हटेंगे, ये मेरा मानना है। धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। अभी हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील अमित सिंह जी थे। इन्होंने इन पौधों के पीछे कितना संघर्ष किया है और किस तरीके से इन्हें तैयार किया है बताया। इसका श्रेय उन्होंने अपने पूजनीय पिताजी को दिया। साथ ही इस गांव क्षेत्र में और अपनी जन्मभूमि में भी आने वाले समय में 1 लाख से ज़्यादा पौधे लगाने के लिए उन्होंने एक मुहिम की बात की है और वादा किया है कि जल्द ही आप सबके सामने ये चीज़ें होंगी। आगे भी हम आपको इस तरह के तमाम वीडियो दिखाते रहेंगे। जब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।